100% चीज बता रहा हूं आपको कि बैलेंस शीट के बाहर वही गुडविल दी जाती है जिसका अभी भी वैल्यूएशन हुआ है, और गुडविल का वैल्यूएशन तभी होता है जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कोर। फिर बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे फटाफट। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर जो आपका चैप्टर चल रहा है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपको पता चला होगा कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर व्हाट नेसेसरी एडजस्टमेंट विल बी मेड। तो वहां आपको बताया गया था कि सबसे पहले आप जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद की जो दूसरी कहानी थी दैट वाज द वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो आज मैं उसी की बात करने जा रहा हूं कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर आपके बिजनेस से चला जाएगा, कंडीशन में आप वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। अब ये सर ऐसा ट्रीटमेंट हुआ तो क्या जरूरत पड़ गई गुडविल के वैल्यूएशन की? तो उसके लिए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है, तो मैं थर्ड चैप्टर से बात कर रहा हूं कि व्हेन एनी न्यू पार्टनर आर कमिंग इन द बिजनेस, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है, देन ही हैव टू पे अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड एज वेल एज अमाउंट ऑफ गुडविल। उसे कैपिटल का भी पैसा देना पड़ता है और किसका पैसा देना पड़ता है? गुडविल का भी पैसा देना पड़ता है। एंड दैट गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर बाय यूजिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये चीज आपको पता है कि वो गुडविल का पैसा किसको बांट देते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। अब बात हो रही है कि सर सपोज कर लीजिए कि ये आपके जो कोई फर्म जो कंटिन्यू वर्क कर रहा था, जिसमें अभी तक जो है 3 पार्टनर पर्टिकुलर वर्क कर रहे थे, ए, बी और सी। सपोज दैट मैंने एग्जांपल ले लिया, टेक एग्जांपल ए, बी, सी, देयर आर 3 पार्टनर, दे आर वर्किंग इन अ फर्म। ठीक है, वो एक फर्म में वर्क कर रहे हैं, वो कंटिन्यू फर्म चल रही है। बट हुआ ये कि बी को कोई भी प्रॉब्लम आ गई किसी भी रीजन की वजह से, या नो बी इज नॉट एबल टू परफॉर्म दियर ड्यूटी, बी अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर सकता, तो बी ने कहा कि आई वांट टू टेक अ रिटायरमेंट, मैं जो रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। और यू कैन से कि ऑल द पार्टनर आर एग्री फॉर द रिटायरमेंट ऑफ बी। तो बी के लिए सारे पार्टनर एग्री है, तो बी जो है आपका रिटायर होना चाहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट जो आपका पार्टनर रिटायर होता है उसको क्या बोलते हैं? आप उसको बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर। एंड रेस्ट ऑफ द पार्टनर, जो भी पार्टनर बचे हुए हैं उनको आप क्या बोलते हैं? सर इनको बोला जाता है कंटिन्यूइंग पार्टनर, या क्या कहा जाता है? रिमेनिंग पार्टनर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये आपके बच जाएंगे रिमेनिंग पार्टनर। चलिए जल्दबाजी नहीं, कोई धीरे धीरे देखिए। The partner who are going to take retirement, it is called retiring partner, and rest of the partner who will work in future, जो फ्यूचर में वर्क करेंगे, that is called remaining partner, और you can say continuing partner भी आप इनको कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर बात ये आती है कि सर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या होगा गुडविल का? एक्चुअली जब वो आपके फर्म को छोड़ करके जाएगा, कौन? सर बी। जब बी आपके फर्म को छोड़ करके जाएगा, मीन्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बी को आपको सबसे पहले देना पड़ेगा उसका कैपिटल। क्या देना पड़ेगा? कैपिटल। देखो कैपिटल तो देना ही पड़ेगा। एक्चुअली जब बी आया था तो कैपिटल लेकर के आया था, आज बी जा रहा है तो बी को कैपिटल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, द फर्म ऑफ पार्टनर हैव टू पे द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच आर स्टेटेड इनसाइड द बैलेंस शीट। उस समय बैलेंस शीट की फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो भी बी का कैपिटल रहेगा, दैट कैपिटल हैव टू पे बाय द पार्टनर्स या बाय द फर्म। ठीक है, तो वो उनको पे करना पड़ेगा। और कैपिटल के बाद तुरंत बोलेगा कौन? बी बोलेगा कि भैया कैपिटल ही, बस खाली कैपिटल ही नहीं, और क्या चाहिए आपको? और गुडविल का भी पैसा आपको चाहिए। ठीक है, सो गुडविल, व्हाट इज गुडविल? यू नो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, मींस व्हेन वी आर गोइंग टू रिटायर, द फर्म हैव सम रेपुटेशन, द फर्म हैव सम गुडविल। फर्म के पास कुछ गुडविल होगी, फर्म के पास कुछ रेपुटेशन होगा। रेपुटेशन मींस द प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी टुवर्ड्स द बिजनेस। तो बिजनेस के पास जो प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी है, जो उसके पास रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को बनाने में कहीं ना कहीं ए और सी के साथ साथ बी भी तो जिम्मेदार है। बी ने भी तो बड़ी कड़ी मेहनत करके इस पर्टिकुलर बिजनेस को जो है स्टेबल किया था। दैट्स व्हाई ए एंड सी आर रिमेनिंग पार्टनर हैव टू पे सम पार्ट ऑफ गुडविल इन फेवर ऑफ बी। लेकिन क्या बस इतनी ही वजह है कि बी? अच्छा ये बताओ, अगर उस समय फर्म की रेपुटेशन ना रही तो क्या गुडविल का पैसा दिया जाएगा? ये भी तो क्वेश्चन है कि सर फर्म लॉस में जा रही तो भी जा रहा हो, तो क्या इस कंडीशन में गुडविल का पैसा दिया जाएगा? एक्चुअली स्टूडेंट, गुडविल का जो कंसेप्ट आता है वो होता है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग से। यू नो, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग से। अगर फर्म को अगर कोई सैक्रिफाइस करता है तो उसे गुडविल का पैसा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। डजंट मैटर कि वो केस जो आपका रिटायरमेंट का है, वो केस आपका एडमिशन का, वो केस आपका डेथ ऑफ द पार्टनर का है, तो ये कोई मैटर नहीं करता। इफ एनी पार्टनर आर गिवन सैक्रिफाइस, देयर विल बी क्रेडिट फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल, एंड who will gain, जो उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को गेन करेगा, that will be डेबिट फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। तो यहां पे जो है गुडविल के वैल्यूएशन के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। सपोज दैट कि हमने एग्जांपल लिया है कि बी जो यहाँ पे रिटायर हो रहा है,
बी रिटायर हो रहा है, ठीक है। देयर आर थ्री पार्टनर ए बी एंड सी, रेशियो था 3:2:1. हाउ विल यू राइट 3/6, 2/6 एंड 1/6. नाउ वी टेक एग्जांपल, नाउ वी आर गोइंग टू रिटायर. बी आपका क्या हो रहा है सर, बी फर्म से जा रहा है, तो बी जब रिटायर होगा दैट टाइम टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ये क्वेश्चन बोल दिया गया कि उसमें पूरे फर्म की गुडविल कितनी थी सर, उसमें पूरे फर्म की गुडविल सपोज दैट कि 1,20,000 थी, कितनी थी 1,20,000. सो टोटल गुडविल 1,20,000. अब बात ये आ गई कि बी तो जा रहा है, तो बी को कितना दिया जाएगा गुडविल, तो आप लिखेंगे 20 शेयर ऑफ गुडविल, 20 शेयर ऑफ गुडविल कितना 1,20,000 इंटू इसका शेयर कितना है 2/6, 6 से काट दिए 6 2 12, ये आपका कितना आ जाएगा 40,000. सो 20 शेयर ऑफ गुडविल 40,000. अब बेटा बी को आप देंगे या बी से लेंगे, प्रॉब्लम ये है गुडविल का पैसा बी को दिया जाएगा या गुडविल का पैसा बी से लिया जाएगा. इसका एक ही सोल्यूशन है सर, कंफ्यूज हो गए हम, कंफ्यूज मत होइए बेटा. जब बी आपके फर्म को छोड़ करके जाएगा तो बी को कैपिटल के साथ साथ इसको जब आप कैपिटल दे देंगे तो उसे आपको गुडविल का भी कितना देना पड़ेगा 40,000. तो कैपिटल के साथ साथ उसे गुडविल का भी पैसा देना पड़ेगा. आगे का एडजस्टमेंट और हम देखेंगे आगे की जो है वीडियोस में कि और भी क्या देना पड़ेगा. नहीं तो ऐसा ना हो कि स्टूडेंट समझ ले कि चलो ठीक है कैपिटल और गुडविल देकर के भगाओ, ऐसा कुछ नहीं है. उसे कैपिटल भी दिया जाता है, गुडविल भी दिया जाता है और बैलेंस शीट में और भी ट्रीटमेंट होता है जिसको हम आगे की वीडियोस में देखेंगे. तो अभी आप इतना ही देखिए कि कैपिटल देने के बाद जब गुडविल की बात आई 40,000, तो क्योंकि बी जा रहा है तो बचा कौन सर, बचे हैं ए और सी. ए और सी मतलब ए और सी, तो जो है ए और सी बचे हुए हैं, ए और सी में तुरंत झगड़ा हो जाएगा. ए और सी बोलेंगे यार 40,000 की ये डिमांड तो कर रहा है लेकिन कौन देगा, आप देंगे या हम देंगे, मतलब ए देगा या सी देगा या किसी रेशियो में देंगे. उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो. एक्चुअली एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द गेनिंग रेशियो. व्हाट इज गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो मींस when any partners retired from the firm, listen carefully, ध्यान से अगर आपने कॉपी ली तो कॉपी पर आप नोट भी कर सकते हैं. When any partner retired from the firm, his share of profit are taken by the remaining partner. In which proportion they are taken that share, it is called gaining ratio. I repeat that. At the time of retirement of a partner, retiring partner left their share, वो अपने शेयर क्या कर देता है, छोड़ देता है. Retiring partner share are taken over by the remaining partner or continuing partner, and in which ratio they are taken that share, it is called gaining ratio. And you know very well about the formula of gaining ratio. What is the formula of gaining ratio? Gaining ratio equal to old ratio minus new ratio. सही है? गलत है बेटा. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जो है वो आपका सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला होता है. गेनिंग रेशियो का फार्मूला है न्यू माइनस ओल्ड. इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो. बात में समझ आई? गेनिंग रेशियो का क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. जो देखिए अगर मैं इस तरीके से आपको ग्राफिकल समझा देता हूं तो शायद आपको ज्यादा समझ आए कि इस तरीके से जो है ए और बी है, सॉरी ए बी सी इस तरीके से काम कर रहे हैं. तो ये जो बी का ये शेयर है, सपोज देखिए शेयर आपने 2/6 लिया था एग्जांपल के लिए, तो मैंने भी 2/6 ही कंसीडर कर लिया है. यहाँ पे बी का शेयर कितना 2/6. अब जब बी यहां से हट जाएगा तो बी का ये जो एरिया है इतना ये खाली हो जाएगा. बी कहेगा भाई मैं तो जा रहा हूं, अभी अलविदा कहने का टाइम आ गया है, तो बी यहां से चला जाएगा 2/6 शेयर के लिए. तो ये जो बी का जो शेयर है ये 2/6 एरिया जो है उसको या तो ए कवर करेगा या तो सी कवर करेगा या तो ए सी दोनों कवर करेंगे या किसी रेशियो में कवर करेंगे. तो जो जितना कवर करेगा इसका मतलब वो उतना क्या करेगा, गेन करेगा. सही है? तो बात बिल्कुल सही है कि इसके शेयर को जो जितना लेगा वही उतना गेन करेगा. तो ठीक है, अगर आप उतना गेन करेंगे तो जितना आप गेन करेंगे उतने ही बराबर का गुडविल का पैसा आपको किसको देना पड़ेगा, जो रिटायर हो रहा है. मतलब कि ए एंड सी हैव टू कंपनसेट, लिसन केयरफुली, A and C have to compensate the amount of goodwill in which proportion, in the ratio of gaining. ठीक है? A and C have to be compensate the amount of goodwill towards retiring partner. Are you cancelled? मैं फिर से बोल दूं तो remaining partner मतलब बचे हुए partner, remaining partner will compensate amount of goodwill to retiring partner in which ratio? In gaining ratio. ठीक है? तो रिमेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन फेवर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन द गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो में क्या कर देंगे, पूरा पैसा गुडविल का उठा करके बी को दे देंगे. अच्छा अगर सर पूरा जो है गेन जो है सिर्फ ए ने किया, सी तो यहीं पे है, ए कह रहा है एक काम करिए एरिया छोड़िए पूरा मुझे चाहिए,
ऐसा भी हो सकता है कि द टोटल शेयर ऑफ बी इज टेकन ओवर बाई ए, ऐसे भी तो बोल सकता है कि बी का टोटल शेयर किसने ले लिया, ए ने ले लिया। अगर बी का टोटल शेयर ए ने ले लिया तो गुडविल का टोटल पैसा ए को ही देना पड़ेगा। आप कभी ये ना सोचिएगा कि सर ऐसी बात नहीं कि पूरे फर्म में जब बी जाएगा तो बी के कैपिटल का पैसा, बी के रिजर्व का पैसा, बी के गुडविल का पैसा पूरा ए देगा। ना ना, ए किसका देगा पैसा? आई एम टॉकिंग ओनली फॉर द गुडविल। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट होगा तो जब गुडविल की बात आएगी, दैट गुडविल विल बी पेड बाय दैट पार्टनर हु आर गेन फ्रॉम द फर्म। जिसने फर्म से गेन किया है दे हैव टू पे। ओके, तो जो जितना गेन किया रहा होगा उसको उतना पैसा देना पड़ेगा। तो सर ये तो बात आ गई हमें समझ में कि इस तरीके से जो है कंसेप्ट होता है इसको देने का। जर्नल एंट्री क्या हो सकती है? देखो बेटा, कंसेप्ट तो आपको पहले ही बताया गया कि जो गेन करेगा उसको उतनी भरपाई करनी पड़ेगी। हमने गुडविल के वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। दैट कैटेगरीज, फर्स्ट कैटेगरी इज अबाउट द व्हेन गुडविल डज नॉट गिवन इन द बुक, व्हेन गुडविल इज डज नॉट गिवन इन द बुक, एंड सेकंड इज व्हेन गुडविल इज गिवन इन द बुक। तो इसका मतलब क्या है? When goodwill is does not given in the book, it's mean कि at the time of retirement of a partner there is a balance sheet and inside the balance sheet there is no goodwill। बैलेंस शीट के अंदर क्या है? बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल नहीं है। तो I am talking about that goodwill which are given outside of the balance sheet। कहां दिया है वो? बैलेंस शीट के बाहर। और बैलेंस शीट के बाहर वही गुडविल दी जाती है जिसका अभी अभी वैल्यूएशन हुआ। बहुत 100% चीज बता रहा हूं आपको कि बैलेंस शीट के बाहर वही गुडविल दी जाती है जिसका अभी अभी वैल्यूएशन हुआ है। और गुडविल का वैल्यूएशन तभी होता है जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। मींस योर फर्म आर गोइंग टू रिकंस्ट्रक्ट। अभी फर्म आपकी क्या हो जाएगी? रिकंस्टिट्यूट हो जाएगी, मतलब फिर से बनेगी। योर ओल्ड रेशियो कम टू एन एंड एंड योर न्यू रेशियो केम टू एन एग्जिस्टेंस। आपका पुराना बदल करके क्या बन जाएगा? नया बन जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट गुडविल। यहां पे चेंजिंग क्यों हो रही है? क्योंकि पुराना पार्टनर छोड़ करके जा रहा है। तो पहले रेशियो तीन लोग के बीच में था, अभी कितने लोग के बीच में जाएगा? 2 लोग के बीच में जाएगा, एग्जांपल के हिसाब से। तो जिन 2 लोगों के बीच में वो रेशियो होगा उसके कंपेयर में कि सर 2 के बीच में जो रेशियो है वो नया रेशियो है, जो तीनों के बीच में था वो क्या था? वो पुराना रेशियो था। एंड यू आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द गेनिंग ऑफ द पार्टनर। यू आर अप्लाई टू फार्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, and you can easy to find that what is the gain between the partners and that gain will be applied here। वो गेन यहां पे अप्लाई होगा। when goodwill does not given in the book, अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर नहीं दी गई है मतलब कि ये वो गुडविल है जो अभी भी वैल्यूएशन हुआ है और उसी गुडविल का टुकड़ा, उसी गुडविल का पार्ट फ्रॉम आर गेनिंग पार्टनर्स हैव टू बी पेड। किसको देना पड़ेगा? फॉर द रिटायरिंग पार्टनर। तो सपोज दैट कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर गुडविल का वैल्यूएशन 1 लाख रुपए है। तो आप ये मत सोचिएगा कि पूरा 1 लाख रुपए किसको देना है? रिटायरिंग पार्टनर को। बात मेरी समझ में आ रही है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर देयर आर ए गुडविल विच आर गिवन आउटसाइड ऑफ द बैलेंस शीट, आर यू कैन से कि गुडविल इज वैल्यूड ₹1 लाख। गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया? 1 लाख रुपए। मैं जिसकी बात कर रहा हूं मैं उस गुडविल की बात कर रहा हूं जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दी गई। चलो ठीक है सर, इतनी तो बात समझ आ गई। जो 1 लाख रुपए की गुडविल बाहर दी है उस गुडविल के लिए आप क्या करेंगे? उस गुडविल के लिए सबसे पहले आप उसका शेयर निकालें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो आप निकालेंगे कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख रुपए। सो 20 शेयर ऑफ गुडविल, हु इज बी रिटायर हो रहा है। एग्जांपल तो मैंने बी का लिया है, आपकी बुक में कोई भी हो सकता है, अमन, रमन, मोहन कोई भी हो सकता है। तो रमन शेयर ऑफ गुडविल और 20 शेयर ऑफ गुडविल आप निकाल लेंगे, प्रपोर्शन लगा देंगे। तो जितने गुडविल का पैसा आएगा उस गुडविल को कौन देगा? सर अभी आपने बताया कि जो गेन करेगा वही गुडविल का पैसा देगा। देन हाउ विल यू राइट, हाउ विल यू पास द जनरल एंट्री? तो जनरल एंट्री के फेवर में आप लिखेंगे एक सिंपल से जनरल एंट्री, को ज्यादा सोचना नहीं है। मैं देखो क्या लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिए कॉपी पे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट लग सकता है बेटा यहां पे कि ये जो आपका कैपिटल अकाउंट है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के प्लेस पे करंट अकाउंट भी यूज हो सकता है। इन प्लेस ऑफ कैपिटल अकाउंट यू कैन यूज current account when your capital are fixed. You know students, there are 2 types of capital. First is fluctuating capital and second is fixed capital. तो if there is no information, अगर कोई information नहीं होती है, that will be considered fluctuating capital, and in case of fluctuating capital we will use only capital account.
बट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अगर फिक्स्ड कैपिटल गिवन होगा तो इन प्लेस ऑफ कैपिटल अकाउंट यू विल यूज करंट अकाउंट। तो एज पर द सिचुएशन यू कैन हैंडल, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो भी आपने फार्मूला क्या पढ़ा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। मैं अगर यहां पर लिख दूं कौन से रेशियो में, तो आप कहेंगे सर इन द गेनिंग रेशियो। किस रेशियो में बेटा, गेनिंग रेशियो में, ओके। फटाफट समझ में आ गया कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो में आप कर देंगे। सपोज दैट अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से चलूं तो ए और सी ने गेन किया होगा, तो ए का कैपिटल सी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, ए's कैपिटल डेबिट, सी's कैपिटल डेबिट, हु आर गोइंग टू रिटायर, टू बी's कैपिटल। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड सिचुएशन व्हेन गुडविल इज गिवन इनसाइड द बैलेंस शीट। अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दी है, तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, अदरवाइज आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। पिछली वीडियोस के साथ में मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूं कि गुडविल गिवन इनसाइड द बैलेंस शीट। अगर गुडविल आपके बैलेंस शीट के अंदर दी गई है तो वो कौन सी गुडविल होती है, वो होती है ओल्ड गुडविल। और ओल्ड गुडविल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ये स्टेटमेंट याद रख लीजिए। ओल्ड गुडविल, कौन सी गुडविल को ओल्ड गुडविल बोलेंगे, द गुडविल विच आर सोन इनसाइड द बैलेंस शीट, and that goodwill will be distributed among the old partner in old ratio. Okay? So अगर वही गुडविल आपकी दी रहेगी तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दिमाग में रखिए कौन सी गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर है। बैलेंस शीट के अंदर वाली गुडविल का बस एक ही ट्रीटमेंट होता है, और वो होता है सभी पार्टनर को डेबिट करके आप लगा देते हैं टू गुडविल। यहां मैं लिख देता हूं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ कैपिटल जो प्लेस पे करंट हो सकता है, अभी मैंने पहले डिस्कस किया। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सपोज दैट कि जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो वहां था ये कि देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी, बी आर गोइंग टू रिटायर एंड दैट टाइम देयर बैलेंस शीट आर देयर फाइनेंशियल पोजीशन आर गिवन इज अंडर। तो जब आपने बैलेंस शीट को ध्यान से निहारा, उसको ध्यान से देखा, तो आपने असेट साइड में क्या देखा कि गुडविल दिया है। तो बेटा वो गुडविल मैटर ही नहीं करता कि कौन रिटायर हो रहा है कौन नहीं रिटायर हो रहा है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, डजंट मैटर हु आर गोइंग टू रिटायर एंड हु विल कंटिन्यू द फर्म, कोई मैटर नहीं करता। ऑल पार्टनर विल बी डेबिटेड, सभी को डेबिट कर देंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल कर देंगे। और रेशियो कौन सा होगा, इन ओल्ड रेशियो। ये दिमाग में रख लीजिए, ये 110% कभी नहीं भूलना चाहिए कि गुडविल अगर बैलेंस शीट के अंदर है तो सभी पार्टनर को मिलेगा किस रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो में। ये गुडविल बेटा कभी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में बट ही नहीं सकती, ये किस में बढ़ती है, हमेशा ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, एनी डाउट? तो आई थिंक आप क्वेश्चन जो कर सकते हैं कि गुडविल का इतना ट्रीटमेंट है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल, ठीक है। बस इतना ही आप ध्यान रखेंगे कि अगर गुडविल बाहर दिया तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, अगर गुडविल अंदर दिया तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब ध्यान से देखिए, जब इसकी पोस्टिंग होगी तो कैसे जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर मतलब बी के कैपिटल में बाई एस कैपिटल बाई सी कैपिटल। देखो लेजर का रूल क्या होता है, जिसके अकाउंट में पोस्ट करना उसको आप ऐसे हाइड कर लीजिए, ऊपर वाला बाई में जाएगा। देखो ये नीचे ऊपर वाला बाई में जाएगा। अगर ए और बी ने गेन किया होता तो एंट्री क्या होती, सपोज दैट मैं एंट्री लिख दूं, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं एंट्री ले लेता हूं कि एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल। सपोज दैट 10,000 रुपए गुडविल का देना था, तो यहां पे बी के फेवर में 10,000, 7,000 सपोज दैट ए ने दिया एंड 3,000 बी ने दिया। तो ए ने 7,000, बी ने 3,000, इसका मतलब ए ज्यादा सेक्रीफाइस किया होगा, सॉरी ए ने ज्यादा गेन किया होगा, तभी तो ए ने 7,000 दिया। तो बात मेरी क्लियर हो रही ना। इसी कंसेप्ट में मैंने जर्नल एंट्री आपके सामने रख दिया फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, शायद अब आप समझ पाए। सर जब ये ऐसी जर्नल एंट्री होगी फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल कि भैया बी को 10,000 रुपए देना था, उसकी व्यवस्था ए और सी कर रहे हैं। ए ने कहा तुम टेंशन ना लो, 7,000 आई विल पे एंड 3,000 सी देगा, ठीक है। तो 10,000 की तो बात होगी। लेकिन जब हम इसको जर्नल एंट्री को कंसेप्ट में ले जाएंगे कि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे जाएगा, देखो बेटा जब बी के अकाउंट में रखना तो बी वाले में रखना बाई एस कैपिटल बाई सी कैपिटल। देखो बी के फेवर में कितना जाना चाहिए, सर बी के फेवर में जाना चाहिए 10,000, तो बी को साइड कर लो। ए के बाई सॉरी बी के कैपिटल में जाएगा बाई एस कैपिटल 7,000 बाई सी कैपिटल 3,000, मतलब बी के कैपिटल में क्रेडिट साइड में बाई एस कैपिटल बाई सी कैपिटल 7,000 3,000, 10,000 तो गया ना, किसी के नाम से जाए। और वो साफ साफ दिख भी रहा है
कि जो बी को 10,000 मिल रहा है उसमें ए ने दिया 7,000 और सी ने दिया 3,000। लेकिन अब अगर इनकी बात करें, ए के कैपिटल में क्या जाएगा, ए के कैपिटल में भी 2b कैपिटल जाएगा और सी के कैपिटल में भी 2b कैपिटल जाएगा। लेकिन जब आप लिखेंगे ऐसे, अगर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो इस साइड इस तरीके से ए बी सी, तो आप यहां लिखेंगे 2c's कैपिटल, 2c's कैपिटल। ए वाले में 7,000 और बी वाले में 3,000। अगर ये बाई साइड वाला मैं दिखा दूं आपको कैसे करेंगे, बाई साइड में लिखा जाएगा बाई एस कैपिटल ए बी सी, बाई एस कैपिटल सी वाले, सॉरी बी रिटायर हो रहा है, बी को कितना दे रहा है 7,000 एंड बाई सी's कैपिटल कितना 3,000। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि बी वाले में पता चलेगा ए ने दिया 7,000 और सी ने दिया 3,000, और ए और बी में क्या पता चलेगा कि सी को जो दिया गया 7,000 3,000 वो डेबिट साइड से आपका माइनस हो गया। इसको आप जो है रिमेंबर कर लीजिए अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होगा, अगर वही गुडविल अंदर दी हो तब क्या करेंगे आप, तो आप लिखेंगे ए इज डेबिट, बी इज डेबिट, सी इज डेबिट टू गुडविल। क्या हो जाएगा, टू गुडविल। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सपोज दैट इनका 5,000, इनका 3,000, इनका 2,000। तो कैपिटल में कैसे जाएगा, ए बी सी तीनों के कैपिटल में टू साइड लिखा जाएगा। यहां पे यहां लिखा जाएगा टू गुडविल 5,000 3,000 एंड 2,000। आई थिंक यू कैन डू, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले टॉपिक की बात अगले वीडियो में होगी। थैंक यू।